निगरानी खुद करनी है, मुलाज़म पर नहीं छोड़नी। अगर आप मुलाज़म पर ये इसकी निगरानी छोड़ेंगे तो आप यकीनन 100% लॉस 3 माह के अंदर आपने कवर करनी होती है। अगर आप 3 माह के अंदर बकरी के बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते तो वो आप उनकी जो शरह अमवात है उसको काम कभी नहीं कर सकते। पॉइंट हैं जो आपको बकरी के बच्चों की 3 माह का दौरानिए में जो देखभाल है, जो उसकी मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो उसकी ट्रीटमेंट का सिस्टम है, जो उसकी फीडिंग का सिस्टम है, वो तमाम डिस्कस। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर MMS जलाली। तो आज हम बात करेंगे कि गॉड फार्मिंग को सक्सेसफुल कैसे कर सकते हैं, कामयाब कैसे कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ है बकरियों से जो हम हासिल कर रहे हैं ये प्रॉफिट हमारा है। अगर हम इसको ना संभालेंगे, इसकी मैनेजमेंट ठीक ना करेंगे तो हम लॉसेस में जा सकते हैं। ये जो गॉड फार्मिंग है, जो बकरी फार्मिंग है, ये बहुत ज़्यादा सुस्त और सब्र करने वाला काम है, बिज़नेस है। अगर हम इसमें चालाकी करेंगे, ज़्यादा जल्दी करेंगे कि हम इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं, 1-2 माह बाद हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तो वो आप कामयाब नहीं होंगे, आप नाउमीदी का शिकार हो जाएंगे और आप फ्लॉप हो जाएंगे। अक्सर औकात पाकिस्तान में जो फार्मर नए फार्मर हजरात हैं, जब वो गॉड फार्मिंग शुरू करते हैं तो कुछ अरसे बाद वो नाउमीद हो जाते हैं, वो अपनी गॉड फार्मिंग ख़त्म कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, जो ख़र्चा किया होता है, उसको वो बकरियों बेच कर बकरियाँ कम कर देते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कौन सी चीज़ है, इनका गोश्त है, इनका दूध है या बच्चे हैं। तो आज हम बताएंगे कि जो बकरियों का मेन प्रॉफिट है वो कौन सा होता है और उसको हम किस तरह मैनेज करें, उसकी देखभाल कैसे करें। जो बकरियों का प्रॉफिट होता है वो उनके बच्चे होते हैं। अगर हम बच्चों की सही तरह से, अच्छी तरह से उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो इस तरह हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़ाया होता रहेगा और हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान में जो गॉड फार्मिंग है उसके जो बच्चे हैं उनकी मोर्टालिटी, उनकी शरह अमवात जो है ना वो 50 से 60% तक है। ये सच है, जो बच्चे होते हैं बकरियों के वो 50 से 60% मर जाते हैं नाक़िस मैनेजमेंट की वजह से, नाक़िस देखभाल की वजह से, लापरवाही की वजह से जो बच्चे मर जाते हैं फार्मर के। और वो जो फार्मर लॉसेस में जाता है उसके बाद वो नाउमीद हो जाता है, वो उसका दिल टूट जाता है और वो उसका जो प्रॉफिट होता है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से फार्मर परेशान हो जाता है और वो अपनी बकरियां जो सेल करना शुरू कर देता है और जो उसका फार्म का सिस्टम होता है वो ख़त्म कर देता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अपने बच्चों, जो बकरी के बच्चे होते हैं, उसकी देखभाल कैसे की जाती है, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसको शरह अमवात उसकी कैसे कम कर सकते हैं। ये कुलिये अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़ाया नहीं होगा, आपको बचत ही बचत हासिल होगी और आपके बकरी के जो बच्चे हैं वो परवान चढ़ेंगे, वो बच जाएंगे, उनकी शरह अमवात नहीं होगी, वो नहीं मरेंगे। भी होता है कि जब बकरी की फार्मिंग है, गॉड फार्मिंग है, इसके कामयाबी का राज ये है कि आपने अपने फार्म की निगरानी खुद करनी है, अब मुलाज़म पर नहीं छोड़नी। अगर आप मुलाज़म पर ये इसकी निगरानी छोड़ेंगे तो आप यकीनन 100% लॉसेस में जाएंगे कि ये जानवर बहुत ज़्यादा हसास होता है, इसकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक आप खुद फार्म की निगरानी नहीं करेंगे, फार्म का चक्कर नहीं लगाएंगे, उसकी देखभाल, उसकी उसकी खुराक का बंदोबस्त नहीं देखेंगे, आपकी ज़ेरे निगरानी ये काम नहीं होगा तो आप यकीनन लॉसेस में जाएंगे। एक दिन में 1-2 चक्कर आपने फार्म का लाजमी लगाना है, उसकी देखभाल आपने लाजमी करनी है बकरी के जानवरों की कि वो ठीक हैं, उसको कोई मसला तो नहीं है। अगर आप इस तरह बिल्कुल तमाम दारो मदार उसके मुलाज़म पर छोड़ देंगे तो आप लॉसेस में जा सकते हैं। जो मुलाज़म हजरात होते हैं उन्होंने मुलाजमत ही करनी होती है, खर्चा लगा होता है उनका अपना नहीं होता, वो मालिक का होता है, तो उन्होंने जो देखभाल करनी होती है वो भी उसी नज़रिए पर करनी होती है। आपने ये अख्तियार करनी है। आप 3 माह के अंदर बकरी के बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते तो वो आप उनकी जो शरह अमवात है उसको काम कभी नहीं कर सकेंगे। ये तमाम चीज़ें आपने नोट करनी है, ये देखभाल करनी है उनकी। इनमें एक चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, अगर आप मिस करेंगे तो आपकी जो देखभाल है उसमें फ़र्क आ सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखा करें, इसमें तकरीबन 10 से 12 पॉइंट हैं जो आपको बकरी के बच्चों की 3 माह का दौरानिए में जो देखभाल है, जो उसकी मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो उसकी ट्रीटमेंट का सिस्टम है, जो उसकी फीडिंग का सिस्टम है, वो तमाम डिस्कस होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो ये वीडियो है ये मुकम्मल देखें ताकि
आपका कोई पॉइंट कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, जिसकी वजह से आपके बच्चों की जो शरह अमवात है वो ज़्यादा हो जाए, आपका प्रॉफिट लॉस हो जाए, ज़ाया हो जाए। सबसे पहले जो इसका पॉइंट होता है, जब आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो आपने 2.5 से 3 माह बाद जब आपको तसल्ली हो जाए कि मेरी बकरी प्रेग्नेंट है, गब्बन है, तो आपने 2.5 से 3 माह बाद बकरी को ATV वैक्सीन करनी है। चाहे आपने पहले भी की हो, लेकिन जब आपकी प्रेग्नेंट हो जाए बकरी, तो आपने बच्चों के लिए ATV वैक्सीन करनी है। आंतड़ियों की सोजिश की आपने आंतड़ियों की ज़हर की जो आपने वो वैक्सीन करनी है। सबसे पहले ये आपने काम करना है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब बकरी की डिलीवरी हो, जब बकरी बच्चे दे, तो माले का उसके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बकरी को डिस्टोकिया भी हो सकता है, उसका बच्चा, उसकी पहले टांगें आ सकती हैं। उसका जो डिलीवरी का प्रोसीजर है वो मालिक की आंखों के सामने होना चाहिए, उसकी गैर मौजूदगी में नहीं होना चाहिए। अगर वो गैर मौजूदगी में होगा, क्या पता है कोई बकरी वो बच्चों को मार सकती है, उसके ऊपर चढ़ सकती है, उसकी सांस बंद हो सकती है, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। उसके बाद अगर मालिक उसके पास होगा तो जो आपने तीसरा काम करना है वो आपने बच्चा लेना है, जो बकरी का बच्चा, उसके लेने के बाद उसके मुंह में आपने कपड़ा मारना है, उसकी सांस आपके मुंह में या नाक में हवा दाखिल करनी है, फूंक मारनी है, ताकि जो जाला है या पानी वगैरह है वो निकल जाए, उसकी जो सांस का दारो मदारा, जो सांस का सिस्टम है वो शुरू हो जाए, उसकी सांस ना रुके। उसके बाद जो चौथा काम है आपने करना है कि जो बकरी का बच्चा है उसके मुंह में आपने 5 से 10 ग्राम जो है ना गुड़, वो आपने लाजमी देना है बकरी के, ताकि वो उसका जो पेट है वो साफ़ हो जाए, वो खारिज हो जाए, जो उसमें जिस पेट के अंदर जो गलाजत है, जो फासल मादे हैं वो ख़त्म हो जाए, वो निकल जाए, ताकि उसका पेट साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने जो बकरी का बच्चा है उसको आपने दूध लाजमी पिलाना, जो नारा होता है, जो बोली होती है, वो आपने लाजमी पिलानी है बकरी के बच्चे को, ताकि जो उसका सिस्टम है, जो वो उसका पेट की सफाई है, जो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या इम्यूनिटी सिस्टम है, वो तमाम बकरी का बच्चे के अंदर दाखिल हो जाए, ताकि जो बीमारी का हमला है वो ना हो। ये आपने काम करने। उसके बाद मौसम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर सर्दी का मौसम है तो आपने बच्चे को लपेट लेना है, उसको गर्म जगह में ले जाना है, उसको अलहदा कर लेना है, बकरी को भी अलहदा कर लेना है और बच्चे को भी अलहदा कर लेना। अगर आपकी बकरी सर्दी में होगी, बच्चे गर्म होंगे, या बच्चे सर्दी में होंगे, बकरी अलहदा होगी, ये आपने काम नहीं करना। जब सर्दी का मौसम है तो आपने बच्चे और बकरी अलहदा कर लेनी है, उनका टेम्परेचर का ख्याल आपने लाजमी रखना, ताकि उनको नमूने का शिकार ना हो। जब उसको नमूने के शिकार हो जाएगा तो वो सांस लेना उसका दुश्वार हो जाएगा, उसको नज़ला हो सकता है, खांसी हो सकती है। ये तकरीबन सर्दी के मौसम में आपने 10 दिन ये एहतियात करनी है कि बकरी और बच्चे को नमूने से बचाना है, आपने सर्दी से बचा के रखना है, ताकि वो उसकी सांस बंद ना हो जाए, उसको नमूनिया ना हो जाए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अहम तरीन टॉपिक है, बकरी के बच्चों की हिफाजत के लिए जो आपने क्रॉस करवाना है, वो आपका सीज़न आपने उसको देख कर क्रॉस कराना, ताकि जब बच्चे डिलीवर हों, बकरी की डिलीवरी है, जब बकरी बच्चे दे तो मौसम उसका मुतदल हो, ठीक हो, ना वो सख्त सर्दी में उसके बच्चों की पैदाइश हो, ना वो सख्त गर्मी में हो। इसके लिए आपने क्रॉस करवाना है। जब पहला क्रॉस आप मार्च या अप्रैल में क्रॉस करवाएं, ताकि जब उसकी डिलीवरी हो तो उस वक्त मौसम बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद सितंबर में आपने क्रॉस करवाना 10वें महीने, ताकि जब उसका डिलीवर हो, जब पैदाइश हो बच्चों की, तो उस वक्त इतनी सख्त गर्मी या सर्दी नहीं होगी। ये आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तमाम टॉपिक में से, तमाम हेडिंग में से ये इम्पोर्टेंट है कि आपने जब क्रॉस करवाना बकरी का तो मार्च अप्रैल या आपने सितंबर में क्रॉस करवाना। उसके बकरी के बच्चे डिलीवर हो जाएं, पैदाइश हो जाए, तो आपने उसको पक्की जगह पर रखना है, कच्ची जगह ना हो। अगर कच्ची जगह होगी, आली होगी या मिट्टी होगी, तो बच्चा उसकी आदत होती है, फितरत होती है कि वो मुंह मार लेता है, ज़बान लगा लेता है। जब उसके अंदर आली या मिट्टी जाएगी तो वो काम ख़राब करेगी, उसका पेट ख़राब हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। अक्सर औक़ात ये गलत फहमी होती है, फार्मर हजरात करते हैं, जो नए फार्मर हजरात होते हैं, जिनको तजर्बा नहीं होता। अगर हम बकरी का दूध पिलाएंगे
तो उसको मोक लग जाएगी, वो मर जाएंगे। बकरी के दूध पिलाने की वजह से मर जाते हैं। नहीं, ये गलत होता है। आपने पहला दूध लाजमी पिलाना उसको, उसके बाद आपने एहतियात करनी है, उसको कम पिलाएं, ज़्यादा आपने नहीं पिलाना। 10 से 12 दिन ये एहतियात करनी है दूध पिलाने से कि आपने उसको कम पिलाना ताकि उसको मोक वगैरह ना लगे। ज़्यादा बच्चों की जो अमवात होती है वो मोक की वजह से होती है, डायरिया लगने की वजह से होती है। जब छोटे बच्चों को, बकरी के छोटे बच्चों को डायरिया या मोक वगैरह लग जाती है तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की ज़्यादा कमी होने की वजह से बच्चे मर जाते हैं। तो ये फार्मर हजरात गलती करते हैं कि जब जो बकरी के बच्चे होते हैं उनको दूध आपने अपनी ज़ेरे निगरानी पिलाना है, ऐसे वाफिर मिकदार में दूध नहीं पिलाना। अगर बकरी का दूध ज़्यादा है तो वो आप निकाल लें। बकरी का बच्चा 2.5 माह का हो जाए तब उसके बाद पैदाइश के बाद जब 2.5 माह का हो जाए तो ATV की आपने फिर उसकी वैक्सीन करनी है बच्चों को, ये आपने एहतियात करनी है। उसके बाद उसको किरमों की डिवर्मिंग आपने लाजमी करवानी है, सब का इंजेक्शन लगवाना है, एवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाने हैं 2.5 माह के बाद बच्चे को, लाजमी ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद 15 दिन के वक्फे पे आपने उसको PPR की वैक्सीन करनी है बकरी के बच्चे को, और उसके बाद 15 दिन बाद फिर आपने उसको ये एहतियात करनी है, उसकी देखभाल करनी है। फिर आपका बकरी का बच्चा 3 माह का हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वो तंदुरुस्त होगा, वो खुराक भी खाएगा, दौड़ेगा भी, भागेगा भी, तंदुरुस्त होगा।